दुनिया की तारीख में कई अजीम बादशाहों का जिक्र मिलता है, जिनकी शानो शौकत और फतहों के किस्से आज भी पढ़े और सुनाए जाते हैं। लेकिन एक ऐसी मुकद्दस और बेमिसाल शख्सियत भी गुजरी है, जिन्हें बादशाहत के साथ नबूवत का बुलंद दर्जा भी हासिल हुआ। अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसी अजमत, ऐसी हिकमत और ऐसा इख्तियार अता फरमाया जो न उनसे पहले किसी को मिला और न उनके बाद किसी को नसीब हुआ। वह थे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, एक अजीम नबी और शानदार हुक्मरान। उनकी हुकूमत सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं थी, बल्कि जिन्नात, परिंदे, जानवर और यहाँ तक कि हवाएं भी उनके हुक्म की ताबेदार थीं। उन्हें जानवरों और परिंदों की ज़बान समझने का इल्म भी अता किया गया था। उनका दौर इंसाफ, इल्म और रौब-ओ-दबदबे का बेहतरीन नमूना था। बेशक यह सब अल्लाह ताला की खास रहमत और एक बेमिसाल नेमत थी, जिसने उन्हें दुनिया की तारीख में एक अनोखा मुकाम अता किया। उसी दौरान मलिका बिल्कीस पूरे वकार और अदब के साथ दरबार में हाजिर हुई। उन्होंने झुककर अर्ज किया, अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, मैंने सुना है कि आप अपने उड़ने वाले तख्त के जरिए बहुत कम वक्त में दूरदराज इलाकों तक सफर फरमा लेते हैं। फिर उन्होंने निहायत अदब से गुजारिश की, अगर आप मुझे भी उस मुबारक तख्त पर सवार होने की इजाजत अता फरमा दें और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों की सैर करा दें, ताकि मैं अल्लाह ताला की अजीबोगरीब कुदरत, उसकी मखलूकात और इस कायनात के दिलकश मंजर अपनी आँखों से देख सकूं, तो मेरी जिंदगी और भी बाबरकत हो जाएगी। मलिका बिल्कीस की यह खालिस और दिल से निकली हुई तमन्ना सुनकर दरबार में खामोशी छा गई और सबकी नजरें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जानिब उठ गई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गए। उनके चेहरे पर गहरी सोच के आसार थे, जैसे वह इस ख्वाहिश के पीछे छिपी नियत को परख रहे हों। फिर उन्होंने नरम मुस्कुराहट के साथ फरमाया, अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो तुम्हारी यह नेक तमन्ना जरूर पूरी होगी। इसके बाद उन्होंने अपने खास उड़ने वाले तख्त को तैयार करने का हुक्म दिया। देखते ही देखते वह शानदार तख्त, जो उनकी बादशाहत और अल्लाह की अता की हुई कुदरत की निशानी था, उनके सामने मौजूद था। मलिका बिल्कीस अदब के साथ उस पर सवार हुई और फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी तख्त पर तशरीफ ले आए। उन्होंने हवा को मुखातिब होकर हुक्म दिया, ए हवा, हमें उस मुकाम तक ले चल जहां अल्लाह ताला की बनाई हुई कुदरत का सबसे हसीन मंजर दिखाई दे। बस इतना कहना था कि हवा नरमी से चलने लगी। तख्त धीरे धीरे जमीन से बुलंद हुआ और फिर फिजा में शान और जलाल के साथ आगे बढ़ने लगा। नीचे शहर, बागात और दरिया छोटे छोटे नक्शों की तरह नजर आने लगे। सफर के दौरान वह विशाल समंदरों के ऊपर से गुजरे, जहां लहरें सूरज की रोशनी में चांदी की तरह चमक रही थीं। कुछ ही देर बाद दूर अफ्क पर एक ऐसा दिलकश मंजर उभरता हुआ दिखाई देने लगा, जिसे देखकर मलिका बिल्कीस की आंखें हैरत और शौक से चमक उठीं। एक ऐसा मंजर सामने आया जिसने मलिका बिल्कीस को गहरी हैरत में डाल दिया। समंदर की बेशुमार गहराइयों के बीच एक निहायत दिलकश और पुरनूर जजीरा मौजूद था। उसकी हरियाली, उसकी चमक और उसकी पाकीज़गी ऐसी थी कि निगाहें उस पर ठहर जाएं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से हवा ने तख्त को बेहद नरमी और एहतियात के साथ उसी जजीरे पर उतार दिया। जब मलिका बिल्कीस ने उस जगह पर कदम रखा और चारों तरफ देखा, तो उनकी आंखें हैरत से फैल गईं। हर तरफ कुदरत के शाहकार बिखरे पड़े थे। रंग बिरंगे परिंदे आसमान में गोल गोल चक्कर लगा रहे थे, अजीबोगरीब जानवर इधर उधर सैर कर रहे थे और साफ व शफ्फाफ पानी में चमकती हुई मछलियां लहरों के साथ खेल रही थीं। यह दिलनशी मंजर देखकर उनके लबों से खुद ब खुद निकल पड़ा, अल्लाह, तेरी बनाई हुई दुनिया कितनी हसीन और बेमिसाल है। तेरी रहमत और नेमतों का कोई हिसाब नहीं। इसी दौरान हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की नजर आसमान की तरफ उठी। उन्होंने देखा कि कुछ अनोखे घोड़े, जिनके मजबूत पर थे,
हवा को चीरते हुए बड़ी रफ्तार से उड़ रहे हैं। उनकी चाल में शान थी, उनके परों में ताकत और उनकी सूरत में ऐसी दिलकशी कि इंसान दंग रह जाए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उन पंखों वाले घोड़ों को गौर से देखते रहे। उनके चेहरे पर तअज्जुब और खुशी दोनों झलक रहे थे। मगर थोड़ी ही देर में वो अजीब मखलूक बादलों के पीछे गुम होती चली गई और आसमान फिर से अपनी पुरानी खामोशी में लौट आया। अगर आपको पार्ट 2 देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।